Hi dear friends, hello student, welcome to my YouTube channel Path Classes. Please like and subscribe my channel. Dear friends and dear student, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, आप इंग्लिश बोलते समय शुरुआती क्षणों में एज ए चाइल्ड के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसा कि एक छोटा बच्चा जब अपनी बात को रखता है तो मात्र सरल वाक्यों में रखता है, सिंपल सेंटेंसेस में रखता है, वह कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं जाता। हाँ, जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है अपनी बात को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में रखने लगता है। उसी तरीके से ये जो हमारी इंग्लिश भाषा जिसको हम सीख रहे हैं, शुरुआती क्षणों में हमें क्या करना है, जो हमारे वाक्य हैं उनको सरल शब्दों में ही बोलना है, और वो काम हम ये जो टेंस हैं इनके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपना शब्दकोश बढ़ाना है, क्योंकि किसी भाषा के लिए शब्दकोश आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सरल सिंपल सेंटेंस बोलना है। ठीक है, जिसको हम इन टेंस के द्वारा कवर करेंगे। दूसरा, हमको क्या करना है, हमें अपना डिक्शनरी पावर, अपना शब्दकोश बढ़ाना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें बोलने का प्रैक्टिस करना है। मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश में अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में स्पीकिंग करूँगा, और आप भी प्रयास कीजिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन दिस प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू past indefinite tense. Okay, by now you have studied 5 topics. Today I am going to teach you the new topic, past continuous tense. Before starting the video, I want to ask you to try to speak more and more in English, and also increase your dictionary. Okay, now we begin the past continuous tense. The identification of past continuous tense is रहा था, रही थी, रहे थे, etc. So let's start with formulas of past continuous tense. We have written the formula of past continuous tense in 6 ways, which are written as follows. अब यहाँ तक मैंने जो आपको इंग्लिश थोड़ा ट्रांसलेट किया है, थोड़ा इंग्लिश में मैंने स्पीकिंग किया है, बहुत सिंपल वे सेंटेंस को लेकर मैंने इंग्लिश बोला। ठीक है, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 6 वेज में फॉर्मूला को लिखा हुआ है। इन पॉजिटिव बेस, इन नेगेटिव बेस, इन इंटेरोगेटिव बेस, इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव बेस, WH और WH नेगेटिव बेस। देखो, अब तक आप मेरा कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप इसी तरीके से केवल हमारे जो 12 टेंस हैं उसको 6 बेस में केवल हम प्रैक्टिस कर लें और अपनी बात को रखें, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी बात को सिंपल वे में रखता है, तो मैं मानता हूँ कि आपका
इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप अपने सेंटेंस को, अपनी भाषा को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहिए और बोलते रहिए। इफ फॉर्मूला इन पॉजिटिव वेज, देन if singular subject then formula subject प्लस बाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव वेज, एंड इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वेरेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इन इंटेरोगेटिव वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर्मूला वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर्मूला वाजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इन WH वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर्मूला WH प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इन WH नेगेटिव वेज, if singular subject then formula WH plus wasn't plus subject plus verb की first form में ing plus object। if plural subject then formula WH plus weren't plus subject plus verb की first form में ing plus object। okay, as we have written a sentence 6 ways। okay, जैसा कि हमने ये सिंगुलर सब्जेक्ट का एक सेंटेंस लिया है जिसको हमने 6 वेज में रिटन किया है। ओके, ऑन पुटिंग फॉर्मूलाज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH WH नेगेटिव। वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। ओके, ही वाज चैंटिंग द मंत्रास। वह मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा था। He wasn't chanting the mantras। क्या वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था? Was he chanting the mantras? क्या वह मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा था? Wasn't he chanting the mantras? वह मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रहा था? Why was he chanting the mantras? वह मंत्रों का उच्चारण क्यों नहीं कर रहा था? Why wasn't he chanting the mantras? ओके, हमने सिंगुलर वे में यूज़ कर लिया अपने फॉर्मूलाज को। अब हम प्लूरल में, ठीक है, यूज़ करेंगे अपने सभी फॉर्मूलों को। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन पुटिंग फॉर्मूला विद प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तुम जुआ खेल रहे थे। You were gambling। तुम जुआ नहीं खेल रहे थे। You weren't gambling। क्या तुम जुआ खेल रहे थे? Were you gambling? क्या तुम जुआ नहीं खेल रहे थे? Weren't you gambling? तुम जुआ क्यों खेल रहे थे? Why were you gambling? तुम जुआ क्यों नहीं खेल रहे थे? Why weren't you gambling?
ओके, हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस लिया और जिसको हमने 6 वेज में बनाना सीखा। ओके, नाउ प्रैक्टिस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हम प्रत्येक सेंटेंस को 6 वेज में बनाएंगे। वह ताश खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द कार्ड्स। वह ताश नहीं खेल रहा था, ही वॉजंट प्लेइंग द कार्ड्स। क्या वह ताश खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग द कार्ड्स। क्या वह ताश नहीं खेल रहा था, वाजंट ही प्लेइंग द कार्ड्स। वह ताश क्यों खेल रहा था, वाई वाज ही प्लेइंग द कार्ड्स। वह ताश क्यों नहीं खेल रहा था, वाई वाजंट ही प्लेइंग द कार्ड्स। रमेश रिश्वत ले रहा था, रमेश वाज टेकिंग ब्राइब। रमेश रिश्वत नहीं ले रहा था, रमेश वाजंट टेकिंग ब्राइब। क्या रमेश रिश्वत ले रहा था, वाज रमेश टेकिंग ब्राइब। क्या रमेश रिश्वत नहीं ले रहा था, वाजंट रमेश टेकिंग ब्राइब। रमेश रिश्वत क्यों ले रहा था, वाई वाज रमेश टेकिंग ब्राइब। रमेश रिश्वत क्यों नहीं ले रहा था, वाई वाजंट रमेश टेकिंग ब्राइब। बच्चा कीचड़ में खेल रहा था, द चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द मड। बच्चा कीचड़ में नहीं खेल रहा था, द चाइल्ड वाजंट प्लेइंग इन द मड। क्या बच्चा कीचड़ में खेल रहा था, वाज द चाइल्ड प्लेइंग इन द मड। क्या बच्चा कीचड़ में नहीं खेल रहा था, वाजंट द चाइल्ड प्लेइंग इन द मड। बच्चा कीचड़ में क्यों खेल रहा था, वाई वाज द चाइल्ड प्लेइंग इन द मड। बच्चा कीचड़ में क्यों नहीं खेल रहा था, वाई वाजंट द चाइल्ड प्लेइंग इन द मड। गीता गलत दिशा में जा रही थी, गीता वाज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। गीता गलत दिशा में नहीं जा रही थी, गीता वाजंट गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। क्या गीता गलत दिशा में जा रही थी, वाज गीता गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। क्या गीता गलत दिशा में नहीं जा रही थी, वाजंट गीता गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। गीता गलत दिशा में क्यों जा रही थी, वाई वाज गीता गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। गीता गलत दिशा में क्यों नहीं जा रही थी, वाई वाजंट गीता गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। मैं कंप्यूटर पर कार्य कर रहा था, आई वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर रहा था, आई वॉजंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर पर कार्य कर रहा था, वाज आई वर्किंग ऑन कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर रहा था, वाजंट आई वर्किंग ऑन कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पर कार्य क्यों कर रहा था, वाई वाज आई वर्किंग ऑन कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पर कार्य क्यों नहीं कर रहा था, वाई वाजंट आई वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ओके, नाउ प्रैक्टिस विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को, और उनको भी हम इन्हीं 6 वेज में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वे दूध पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग मिल्क। वे दूध नहीं पी रहे थे, दे वरेंट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या वे दूध पी रहे थे, वर दे ड्रिंकिंग मिल्क। क्या वे दूध नहीं पी रहे थे, वरेंट दे ड्रिंकिंग मिल्क। वे दूध क्यों पी रहे थे, वाई वर दे ड्रिंकिंग मिल्क। वे दूध क्यों नहीं पी रहे थे, वाई वरेंट दे ड्रिंकिंग मिल्क। तुम उस पर नाराज हो रहे थे, यू वर गेटिंग एंग्री एट हिम। तुम उस पर नाराज नहीं हो रहे थे, यू वेरेंट गेटिंग एंग्री एट हिम। क्या तुम उस पर नाराज हो रहे थे, वर यू गेटिंग एंग्री एट हिम। क्या तुम उस पर नाराज नहीं हो रहे थे, वेरेंट यू गेटिंग एंग्री एट हिम। तुम उस पर नाराज क्यों हो रहे थे, वाई वर यू गेटिंग एंग्री एट हिम। तुम उस पर नाराज क्यों नहीं हो रहे थे, वाई वरेंट यू गेटिंग एंग्री एट हिम। ओके, हम समस्या को हल कर रहे थे, वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हम समस्या को हल नहीं कर रहे थे, वी वरेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्या हम समस्या को हल कर रहे थे, वर वी सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
क्या हम समस्या को हल नहीं कर रहे थे? weren't we solving the problem? हम समस्या को क्यों हल कर रहे थे? why were we solving the problem? हम समस्या को हल क्यों नहीं कर रहे थे? why weren't we solving the problem? लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। द बॉयज वर प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। लड़के परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। द बॉयज वरेंट प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। क्या लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? वर द बॉयज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। क्या लड़के परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे? वरेंट द बॉयज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। लड़के परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे थे? वाई वर द बॉयज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। लड़के परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वरेंट द बॉयज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस विथ 60 टेंसेस। अब हम यहाँ पर यूज़ हिंदी का नहीं करेंगे, ओनली ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, दुकानदार सामान बेच रहा था। द शॉपकीपर वाज सेलिंग गुड्स। द शॉपकीपर वाजंट सेलिंग गुड्स। वाज द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स? वाजंट द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स? व्हाई वाज द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स? व्हाई वाजंट द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स? ओके, द ट्रेन वाज रनिंग वेरी फास्ट। द ट्रेन वाजंट रनिंग वेरी फास्ट। Was the train running very fast? Wasn't the train running very fast? Why was the train running very fast? Why wasn't the train running very fast? I was expecting him to come. I wasn't expecting him to come. Was I expecting him to come? Wasn't I expecting him to come? Why was I expecting him to come? Why wasn't I expecting him to come? Okay, she was seeking for help from someone. She wasn't seeking for help from someone. Was she seeking for help from someone? Wasn't she seeking for help from someone? Why was she seeking for help from someone? Why wasn't she seeking for help from someone? They were traveling by bus. They weren't traveling by bus. Were they traveling by bus? Weren't they traveling by bus? Why were they traveling by bus? Why weren't they traveling by bus? You were pointing at him. You weren't pointing at him. Were you pointing at him? Weren't you pointing at him? Why were you pointing at him? Why weren't you pointing at him? We were going to start speaking. We weren't going to start speaking. Were we going to start speaking? Weren't we going to start speaking? Why were we going to start speaking? Why weren't we going to start speaking? Okay, they were calling him. They weren't calling him. Were they calling him? Weren't they calling him? Why were they calling him? Why weren't they calling him? We were talking him. We weren't talking him. Were we talking him? Weren't we talking him? Why were we talking him? Why weren't we talking him? The boys were taking blessing from the mother. The boys weren't taking blessing from the mother. Were the boys taking blessing from the mother? Weren't the boys taking blessing from the mother? Why were the boys taking blessing from the mother? Or why weren't the boys taking blessing from the mother? Okay, तो इसी तरीके से हम 12 टेंस को अभी तक तो हमने अपना ये पास्ट इंडेफिनिट जो 5वां टॉपिक था हमने पूरा कर लिया। इसी तरीके से हम अपने 12 टेंस को पूरा अगर कर लेते हैं तो हम एक छोटा बच्चा जैसे कि एक्सप्लेन अपनी किसी भाषा में करता है, ओके, उसी तरीके से हम सिंपल सेंटेंस में सिंपल वे में उसी बच्चे की तरह
हम भी अपने जवाब को 6 वेज में 12 टेंस में ही दे सकते हैं। ओके, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम अपने यूज़ को भी कवर करेंगे, अपने जो स्पीकिंग का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में भी इंग्लिश स्पीकिंग को सेंटेंसेस में बोलना शुरू कर देंगे। ओके, एज वी हैव नाउ taught you past continuous tense. Okay, now you must have understood the past continuous tense. Okay, I want you to practice all those tenses as I have taught you. Now I would like to say goodbye to you. Have a nice day. Thank you so much.